जलियांवाला बाग जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट था, अंग्रेज़ों ने एक कानून नाफिज कर दिया था कि बग़ैर किसी मुकदमा के किसी भी इंडियन को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा। और उसके लिए बाग में इंडियंस जमा हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिख भी थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सब लोग थे। और उनको गोलियों से भून दिया गया बग़ैर किसी वार्निंग के, बग़ैर उनको कोई तंबीह किए। गोलियाँ चला दी गई, 10 मिनट तक कंटिन्यू फायरिंग होती रही। 1600 से ज़्यादा गोलियाँ चली और उसमें हज़ारों शहीद हुए। कुएं में कूद कर उन्होंने अपनी जानें बचाई। वक्फ का मसला है, ये मामला कोई मुसलमानों का पर्सनल मामला नहीं है, असल मसला है आइन को बचाए रखने का। क्योंकि ये वक्फ एक्ट आया है जो बिल से कानून में तब्दील हो चुका है, ये हिंदुस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। आज मुसलमानों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया। अब इनके नज़र जैन समाज की ज़मीन पर है, बुद्धिस्टों की ज़मीन पर है, चर्चों की ज़मीन पर है, तो सब पर हमला करेंगे, सबकी ज़मीनों को कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, सब जगह इंटरफेयर करना चाहते हैं जहाँ सरकार को नहीं होना चाहिए था। हर एक की मजहबी आज़ादी है। तो ये जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है वक्फ के खिलाफ, ये आइन को बचाने की लड़ाई है। दोस्तों, पब्लिक फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि अब एक कानून बन चुका है और इसको लेकर विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा तमाम जगह से इसको पास करा लिया गया है। इसके लिए वोटिंग हुई थी, 288 वोट इसके पक्ष में डले थे, 232 वोट इसके विरोध में डले थे। वहीं राज्यसभा में 128 और 95 वोट रह गए थे। लेकिन इसको लेकर लगातार जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, शिवसेना के शिंदे ग्रुप से एक नेता है संजय निरुपम, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर आप इस तरह से विरोध करते हैं जैसे कि शाहीन बाग में विरोध हुआ था, तो जलियांवाला बाग बना देंगे। मेरे साथ शम्स तबरेज़ कासमी साहब मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, एक तो वक्फ का मसला इतना बड़ा मसला है, मुसलमानों की जो चीजें उन पर लगातार वार हो रहा है, फिर इस तरह के जनरल डायर जैसे जो है बयान दे दिए जाते हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये बेहद शर्मनाक बयान है और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बयान दिया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जलियांवाला बाग जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट था, अंग्रेज़ों ने एक कानून नाफिज कर दिया था कि बग़ैर किसी मुकदमा के किसी भी इंडियन को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा। और उसके लिए बाग में इंडियंस जमा हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिख भी थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सब लोग थे। और उनको गोलियों से भून दिया गया बग़ैर किसी वार्निंग के, बग़ैर उनको कोई तंबीह किए। गोलियाँ चला दी गई, 10 मिनट तक कंटिन्यू फायरिंग होती रही। 1600 से ज़्यादा गोलियां चली और उसमें हज़ारों शहीद हुए। कुएं में कूद कर उन्होंने अपनी जानें बचाई। और उस तरह की धमकी अगर आज के दौर में दी गई है, तो पिछले दिनों तो हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रहनुमा मौलाना उमर महफूज रहमानी ने कह दिया था कि तुम अगर जनरल डायर बनना चाहते हो, तुम गोलियां चलाना चाहते हो, तो दिल खोल कर गोलियां चलाओ, हमारे सीने कम पड़ जाएंगे। हम मुसलमान हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम बुज़दिल कौम नहीं हैं, हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, हमारे सीने हाजिर है। तो अगर उनको गोलियां चलाने का शौक़ है, उनको मुसलमानों के कत्लेआम का शौक़ है, उनको अगर मुसलमानों का नरसंहार करने का शौक़ है, तो करें। मुसलमान कभी पीछे नहीं हटे। मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी कौम के सर कटे हैं, सबसे ज़्यादा कोई फांसी के फंदे पर लटका है, सबसे ज़्यादा किसी ने जेल की सलाखों में अपनी ज़िंदगी कैद के तहत गुजारी है, तो उसका नाम मुसलमान है। अगर मुसलमान नहीं होते तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिल पाती। अभी तक ब्रिटिश एम्पायर के यहाँ कब्ज़ा रहता, तो मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। आज भी मुसलमान चाहते हैं कि जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी बरकरार रहे, वो आज़ादी महफूज रहे, आज़ादी को किसी तरह का ख़तरा लायक ना हो। मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये आज़ादी को बचाए रखने के लिए हो रहा है। जितने सारे ये कानून आ रहे हैं, ये जितने सारे बिल आ रहे हैं, ये सब आइन के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान की आज़ादी उसी वक्त महफूज रहेगी जब आइन महफूज रहेगा। एक है आज़ादी हासिल करना और दूसरा है आज़ादी को बरकरार रखना। आज़ादी हासिल करने की जो लड़ाई थी तो कामयाब हो चुकी, लेकिन अब उस आज़ादी को बचाए रखना भी ज़रूरी है। वरना बार बार कोशिश होती है आज़ादी पर शबखून मारने की, दूसरों को ग़ुलाम बनाने की। क्योंकि दुनिया की तारीख़ यही है कि जब भी अच्छी हुकूमत होती है, अवाम सुकून के साथ रहती है, तो कोई एक शख्स खड़ा होता है, तानाशाही करता है, अपने हाथ में इक़्तिदार को, ताकत को लेने की कोशिश करता है और चाहता है कि अवाम ग़ुलाम बन जाए। तो दोबारा यहाँ के अवाम को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए ज़रूरी है आज़ादी को बचाए रखना। ये जो वक्फ का मसला है, ये मामला कोई मुसलमानों का पर्सनल मामला नहीं है, असल मसला है आइन को बचाए रखने का। क्योंकि ये वक्फ एक्ट आया है जो बिल से कानून में तब्दील हो चुका है, ये हिंदुस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। आज मुसलमानों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया। अब इनके नज़र जैन समाज की ज़मीन पर है, बुद्धिस्टों की ज़मीन पर है, चर्चों की ज़मीन पर है, तो सब पर हमला करेंगे, सबकी ज़मीनों को कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, सब जगह इंटरफेयर करना चाहते हैं जहाँ सरकार को नहीं होना चाहिए था। हर एक की मजहबी आज़ादी है। तो ये जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है वक्फ के ख़िलाफ़, ये आइन को बचाने की लड़ाई है। और उन्होंने आइन को बचाने की लड़ाई लड़ने वालों को सीधे कत्लेआम की धमकी दे दी है, तो बेहद शर्मनाक है। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। अगर किसी और ने इस तरह का बयान दिया होता तो यकीनी तौर पर उस पर UAPA लगाया जाता, NSA लगाया जाता,
अगर किसी और पार्टी का नेता होता तो उसको पार्टी से बाहर निकाला जाता। लेकिन संजय निरुपम एकनाथ शिंदे की पार्टी में, शिवसेना में, और अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस में है वो। जी सर, मैं ये वक्फे यहाँ से एक सवाल लेना चाहूँगा कि बिहार में इलेक्शन बहुत नज़दीक है और हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार, जिन पे सेकुलर होने का बहुत बड़ा तमगा लगा हुआ था, उनको सेकुलर नेता कहा जाता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि 5 बड़े नेताओं ने उसमें आप देखें नदीम अख्तर, राजू नैयर, तबरेज़ सिद्दीकी, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद कासिम, इनके अलावा मेहताब आलम और समी अख्तर, इन तमाम लोग जो है रफ्ता रफ्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो बिहार में क्या असर होने वाला है और नीतीश कुमार के साथ ये लोग क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार की उल्टी गिनती बिहार में शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार की अब किसी भी सूरत बिहार में सरकार बनने वाली नहीं है। बीजेपी का इतिहास ये है, बीजेपी का रिकॉर्ड ये है कि बीजेपी किसी भी छोटी पार्टी के साथ पहले अलायंस करती है और फिर उस अलायंस के बाद बीजेपी उस छोटी पार्टी को ख़त्म कर देती है, खुद मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार में आ जाती है। तमाम जगह बीजेपी ने यही किया है। अब बिहार में नीतीश कुमार अब तक बीजेपी अलायंस के बावजूद बचे रहे, क्योंकि नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट मिलता रहा। अब अगर मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट करना बंद कर दिया तो बिहार में भी बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म कर देगी और 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी भी, यानी 2025 के जब इलेक्शन होगा तो अब देखिएगा इलेक्शन के फौरन बाद नीतीश कुमार की जो पूरी पार्टी है वो जम हो जाएगी बीजेपी में। जिस तरह शिवसेना की जो एकनाथ शिंदे है, अब देखिए शिवसेना जो पूरी की पूरी है एकनाथ शिंदे के हाथों में, थोड़ा सा हिस्सा उद्धव ठाकरे के पास है, जो ज़्यादातर एमएलएज है सब कुछ एकनाथ शिंदे के हाथ में है। और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और बीजेपी है उसमें कुछ भी फर्क नहीं रह गया, क्योंकि पूरा का जो पूरा कैडर है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। जिस तरह अजीत पवार की पार्टी के साथ हुआ, जिस तरह चिराग पासवान के साथ हुआ, चिराग पासवान को तो आपस में ही लड़ा दिया बीजेपी ने। चचा भतीजा को पहले लड़ाया, पहले चचा को इक़्तिदार में रखा, भतीजा को बाहर किया, बाद में भतीजा को इन्होंने पार्टी में अपने साथ हुकूमत में शामिल किया और चचा को बाहर निकाल दिया। तब वही अंजाम नीतीश कुमार का होने वाला है। नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के बड़े रहनुमा माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की जो आइडियालॉजी है, उसका जो एक मिजाज रहा है, उसको उससे अलग कर दिया है। बीजेपी के साथ वो मिल चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर बीजेपी के साथ हम मिलकर के नहीं रहेंगे तो हमारा सियासी कैरियर ख़त्म हो जाएगा। नीतीश कुमार अपना सियासी कैरियर मुकम्मल कर चुके हैं, आखिरी उम्र में चल रहे हैं। वो रोज़ाना यानी हफ्ते में एक मरतबा उनकी जो बुलेटिन लेनी पड़ती है कि उनकी जो हेल्थ बुलेटिन है वो क्या है, सेहत ठीक है नहीं है। तो अब उनकी पार्टी में जो लोग हैं उनको पता है कि नीतीश कुमार जब नहीं रहेंगे तो हमारा क्या अंजाम होगा, नहीं होगा। तो अगर पहले से बीजेपी के साथ हमारा समझौता हो गया, बीजेपी के साथ हमने अच्छा ताल्लुक़ कायम कर लिया, हम अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ काम में ले आते हैं, तो बीजेपी हमें उसका इनाम देगी। जिस तरह एकनाथ शिंदे ने किया, दूसरे लोगों ने किया, तो उसी तरह लल्लन सिंह है, संजय झा हैं, ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को शायद पता नहीं है, जानबूझकर उनके साथ हो रहा है, या फिर नीतीश कुमार इन सब की खबर नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी है, जनता दल यूनाइटेड का बिहार में बेड़ा गर्क हो चुका है। पिछले दिनों मिल्लत टाइम्स पर एक वीडियो में मैंने तफसील से बताया था कि 2005 में मुसलमानों के सपोर्ट की वजह से नीतीश कुमार को 88 सीटें मिली, उनकी सरकार बनी। उसके बाद 2010 में मुसलमानों के सपोर्ट की वजह से 100 से ज़्यादा नीतीश कुमार को सीटें मिली। अपोजिशन का सफाया हो गया, आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें 2010 में मिली थी। 15 में भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो वो मुख्यमंत्री बने। 20 में मुसलमानों ने सिर्फ 40% ही नीतीश कुमार को वोट दिया, 60% मुसलमानों ने आरजेडी को वोट दिया, किसी और पार्टी को वोट दिया। तो नीतीश कुमार की जो सीट है वो 43 सीटों पर महदूद हो गई और बीजेपी बनाने नहीं दे रही थी इनको मुख्यमंत्री, लेकिन मुश्किल से बन गए, क्योंकि इधर आरजेडी को 80 के आसपास सीटें आई थी और ऑप्शन था नीतीश कुमार के पास कि वो आरजेडी से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब इस मर्तबा लालू प्रसाद यादव ने, आरजेडी ने फैसला कर रखा है कि हम नीतीश कुमार को किसी भी हाल में अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। बार बार वो इधर सुधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, मतलब बदलने में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लोगों को ज़रा सा ख्याल करना पड़ता है कि दुनिया क्या कहेगी, नीतीश कुमार को इन बातों का कभी कुछ ख्याल नहीं रहता। तो ये कन्फर्म है कि आरजेडी अब उनके साथ किसी भी हाल में उनको नहीं रखेगी। सर, उस बयान को लेकर काफ़ी बात हुई थी जिसमें कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी का ये सपना है कि बिहार में बीजेपी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, तो कहीं वो सपना पूरा करने की तो तैयारी नहीं है? बिल्कुल, बीजेपी ने सपना पूरा करने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी इस मरतबा अपना सीएम बनाएगी। नीतीश कुमार को किसी भी हाल में बीजेपी अपने साथ नहीं रखने वाली है। या तो आरजेडी का मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी यादव, या बीजेपी का बनेगा। नीतीश कुमार का जो खेल है खत्म हो चुका, क्योंकि मुसलमानों का वोट नहीं मिलने वाला है और बीजेपी ने बड़े सलीके के साथ नीतीश कुमार का जो अंजाम है इबरतनाक बना दिया है। सर, एक सवाल मैं यहाँ जानना चाहूँगा, हम सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी काफ़ी दिखा रहा है कि कुछ मुसलमान वक्फ का बिल पास होने के बाद बहुत खुशी मना रहे हैं। इसके पीछे की क्या सच्चाई? क्या मुसलमान दो गुटों में बढ़ चुका है? देखिए, बिल्कुल भी मुसलमान जश्न नहीं मना रहे। जिन महिलाओं को
पार्लियामेंट के बाहर लाया गया था, जिन औरतों को कि एहतजाज करे, उनके हाथों में बैनर था, उसकी रिपोर्ट सामने आई है कि उन महिलाओं को पता ही नहीं कि वक्फ बिल क्या है, उन महिलाओं को पता नहीं कि कौन सा कानून पास हो रहा है, उन महिलाओं को ये भी नहीं पता कि किस लिए उनको यहाँ पर लाया गया। उनको कहा गया कि चलो कहीं पर मीटिंग होनी, 500-500 रुपये जाने के बाद मिलेंगे और 500 रुपये के लिए यहाँ की महिलाएं कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए उनको वहाँ पर पहुँचाया गया। कोई जश्न नहीं मना रहा है। एक तरह से बीजेपी की पॉलिसी क्या है कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ ये कोई कानून पास करते हैं, देश भर का मुसलमान उसका विरोध करता है, तो ये 8, 10, 12 मुसलमानों को कहीं से खरीदते हैं, उनको पैसा देते हैं। कई मरतबा हिंदू महिलाओं को ये बुर्का पहना देते हैं कि तुम मुसलमान बन करके देखोगी, और उसको वहाँ पर लाते हैं और कहते हैं कि तुम जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ, और ये मैसेज दो कि जो देश का मुसलमान ये कह रहा है कि ये कानून हमारे खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, तो उसको काउंटर किया जा सके कि नहीं, देखो ये तो मुसलमान जश्न मना रहे हैं। अब कुछ लोग पार्टी में, देखिए हिंदुस्तान में होता है क्या कि जो जिस पार्टी में है वो उसको उसकी बात माननी पड़ती है। तो अब बीजेपी में जो मुसलमान हैं, हालांकि अगर बीजेपी उनको मुसलमान होने की वजह से कोई ओहदा देती तो उनको एमएलए बनाया जाता, उनको एमपी बनाया जाता। बीजेपी ने किसी को टिकट देने का काम नहीं किया। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में तकरीबन 400 के आसपास या 300 से ज़्यादा, तो 350 से ज़्यादा तो बीजेपी के एमपीज़ हैं। लोकसभा में 240 बीजेपी के एमपी है, राज्यसभा में बीजेपी के 98 एमपी है, और दोनों जगह एक भी बीजेपी का एमपी नहीं है। राज्यसभा में एक मुसलमान एमपी है, लेकिन वो नॉमिनेटेड एमपी है सदर जमहूरिया के ज़रिए, भले हुकूमत करती है लेकिन उसको डायरेक्ट बीजेपी का नहीं कहा जाएगा। तो दोनों जगह में से कहीं भी बीजेपी ने एक मुसलमान एमपी तक नहीं दे रखा है। इसके बावजूद कुछ मुसलमान बीजेपी के साथ लगे हुए हैं कि उनको अलग अलग अपना काम करना पड़ता है, सोर्स ऑफ इनकम उनका बनता है, तो ऐसे लोग बीजेपी की एक तरह से चापलूसी कर रहे हैं। सर, बिहार में गवर्नर बनाया गया आरिफ मोहम्मद खान साहब को। उन्होंने कहा कि वक्फ में सुधार होने की ज़रूरत थी, और बिहार में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो घिरी हुई हैं। उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि वहाँ गवर्नर है और चुनाव वहाँ आने वाला है? आरिफ मोहम्मद खान साहब पहले केरला में गवर्नर थे, उसके बाद उनको बिहार भेजा गया। तो बीजेपी को हर जगह कुछ लोग चाहिए जो उनके अपने बंदे हो और उनके लिए काम करें। जैसे मुगलों की हुकूमत थी तो जितने राजपूत थे ये सारे लोग मुगलों के दरबारी होते थे, उनके मिनिस्टर होते थे और मुगलों का पूरा काम करते थे। तो हर जगह कुछ लोग ज़मीर फरोश होते हैं, कुछ लोग ईमान का सौदा करते हैं, दूसरी पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको ओहदा चाहिए होता है। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब लंबे अरसे से बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान को तो ये भी उम्मीद थी कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। अब केरला में बीजेपी को मजबूत होना था अपने आप को, तो वहाँ उनको भेजा। केरला में जब उनका काम पूरा हो गया तो बिहार में आरिफ मोहम्मद खान साहब को भेजा गया, ताकि जो बिहार इलेक्शन आने वाला है उसमें कैसे बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, बीजेपी की जीत यकीनी बनाया जा सके, कैसे बीजेपी का जो पूरा एक तामझाम है उसको अंजाम दे सके, तो इसके लिए बीजेपी ने उनको वहाँ भेजा है। सर, एक लास्ट सवाल मैं यहाँ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं, आपने बहुत दानिश्वर लोगों से इंटरव्यूज़ किए हैं, आप बहुत बेहतर जानते होंगे, क्योंकि अब संविधान के दायरे में रहकर जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की है। उसमें अमानतुल्लाह खान हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, और बहुत सारे लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इम्कानात हैं, कितनी उम्मीद है कि इस बिल को जो है वो निरस्त कराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में लोग जा रहे हैं, पिटीशन फाइल कर रहे हैं, इंसाफ की उम्मीद लेकर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद होती है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस तरह के मामलों में जो रिकॉर्ड रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के मामलों में उमूमन जो फैसला आता है वो हुकूमत के फेवर में आता है। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा कानून के माहिर है, उन्होंने भी कल एक ट्वीट किया और कहा कि जब भी कोई कानून बनता है, पार्लियामेंट से पास होता है, तो सुप्रीम कोर्ट पहली नज़र में उसको इलीगल नहीं समझता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो कानून लीगल होता है। अब अगर आप उसको इलीगल करार दे रहे हैं तो उसके लिए आपको दलील पेश करनी होगी, उसके लिए आपको लंबी बहस करनी होगी, और चांसेस कम होते हैं। हुकूमत की तरफ से जवाब तलब किया जाता है, कितने सारे कानून का मामला गया है वो सब पेंडिंग में चला जाता है और कानून पर अमल शुरू हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना दिल की तसल्ली के लिए काफ़ी है कि जब आप एक ऐसे मुल्क में जहाँ जमहूरियत है, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ अदलिया पर आपको भरोसा है, तो तसल्ली के लिए तो आपको जाना होगा। तसल्ली के लिए आपको वहाँ अर्ज़ियाँ दाखिल करनी पड़ेगी, पैरवी करनी पड़ेगी, लेकिन उसका कोई खातिर खा रिजल्ट निकल पाएगा, वहाँ आपकी जीत हो जाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर पब्लिक फेस से बात करने के लिए। तो आप तमाम लोगों को बता दूं, वक्फ का मसला है, लेकिन लगातार इसको लेकर बात हो रही है। अब देखना यही रहेगा कि किस तरह से इसको लेकर विरोध होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को नोटिस तक जो है वो प्राप्त हो रहे हैं, इसी वजह से कि लोग इसके लिए आवाज़ ना उठा सके। हमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप पब्लिक फेस को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।